पेंदे खां एक मुसलमान जिसे गुरु हरगोबिंद साहब ने पाला था। कम उम्र में ही गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन्हें युद्ध की कला से लेकर युद्ध की रणनीति तक सब कुछ सिखाया और उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। यहाँ तक कि उन्होंने अमृतसर, हरगोबिंदपुर और गुरुसर की लड़ाई में गुरु साहब के साथ लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि पेंदे खां इतना बलशाली था कि वो अपने हाथों से ही एक उग्र सांड को रोक सकता था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। 1635 ईस्वी में पेंदे खां को पता चला कि उसका दामाद आसमान खां गुरु हरगोबिंद साहब का सामान चुराते हुए पकड़ा गया है। वह इसे मानने से इनकार करते रहे और इसे अपने खिलाफ साजिश बताते रहे। जब तथ्य उनके सामने पेश किए गए तो उन्होंने उन्हें मानने से इनकार कर दिया और गुस्से में सभी सिखों को झूठा करार दिया। यह सुनकर गुरुजी पेंदे खां को अपनी बातों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, लेकिन अहंकार से भरे पेंदे खां जवाब देते हैं कि गुरुजी उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु साहब ने मुगलों के खिलाफ हर युद्ध उनकी बदौलत जीता है। अहंकार से भरे पेंदे खां यही नहीं रुके, उन्होंने गुरु साहब को धमकी दी कि वह मुगलों में शामिल हो जाएंगे। यह सुनकर पास में खड़े बाबा बिधि चंद ने पेंदे खां पर हमला किया और उसे पीट कर वहां से भगा दिया। अपमानित महसूस करते हुए पेंदे खां अपने दामाद के साथ शाहजहां से मिलने जाते हैं। मुगल दरबार में पेंदे खां ने घोषणा की है कि वही एकमात्र कारण है जिनके कारण मुगलों ने पहले 3 युद्ध नहीं जीते। अब जब वह उनकी तरफ हैं तो गुरु साहब आसानी से हार जाएंगे। शाहजहां जो पहले से ही गुरु हरगोबिंद साहब के हाथों 3 हार से अपमानित था, इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में देखता है। अपने सेनापतियों को युद्ध में आने के लिए ललकारता है। चुनौती सुनकर पेशावर के गवर्नर काले खां आगे बढ़ते हैं। ये वही काले खां हैं जिसने अपने भाई मुखलिस खान के साथ गुरु के खिलाफ पहली लड़ाई का नेतृत्व किया था और अपने भाई की मृत्यु पर युद्ध के मैदान से भाग गया था, लेकिन अब वह अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। शाहजहां ने काले खां को गुरु साहब को हराने के लिए 52,000 शाही सैनिकों का नेतृत्व दिया। काले खां की मदद के लिए कुतुब खान जैसे कई मुगल शासक आगे आए और सैनिकों का योगदान दिया। अंत में 75,000 की खुशहाल सेना ने गुरु साहब को पकड़ने के लिए करतारपुर शहर की ओर कूच किया। जब गुरुजी को यह समाचार मिला तो वह युद्ध की तैयारी करने लगे। उस समय गुरुजी के पास केवल 1800 सिख सैनिक थे और 40 से 1 की संख्या में होने के बावजूद सिख निडर थे। अंत में युद्ध का दिन आया और सिख निडर होकर लड़े। बिधि चंद ने काले खां का सामना किया और गुरुजी के बड़े बेटे बाबा गुरदित्त ने असम खान का सामना किया। इस युद्ध में गुरुजी का 14 वर्षीय पुत्र तेगमल भी वीरता से लड़ा। उस समय के एक मुस्लिम इतिहासकार मोहसिन फानी के अनुसार जब पेंदे खां ने युद्ध के मैदान में गुरुजी का सामना किया तो उन्होंने गुरुजी को कुछ अपमानजनक शब्द कहे, तो गुरुजी ने जवाब दिया, पेंदे खां जब तलवार हाथ में है तो ऐसे शब्द क्यों बोलते हो? आओ मेरे वीर बालक, मैं तुम्हें पहले वार करने की पूरी छूट देता हूँ। यह सुनकर पेंदे खां ने गुरुजी पर एक जोरदार प्रहार किया, परंतु गुरुजी ने उसे टाल दिया। गुरुजी ने फिर उसे प्रहार करने की अनुमति दी, लेकिन वह भी व्यर्थ गई। अपनी दोहरी असफलता से दुखी होकर उसने तीसरा प्रहार किया, पर वह भी व्यर्थ गया। तब गुरुजी ने उसे आग्रह किया, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा। तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं, लेकिन ये कहकर गुरुजी ने उसे ऐसा जोरदार झटका दिया कि पेंदे खां प्राणघातक रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उसे गिरते देख गुरुजी अपने घोड़े से उतरे, पेंदे खां के पास बैठ गए और पेंदे खां को धूप से बचाने के लिए अपनी ढाल निकाली। पेंदे खां को गुरुजी के माध्यम से अपने जीवन की एक झलक मिलती है। वे याद करते हैं कि कैसे उन्हें गुरुजी ने अपने बेटे की तरह पाला था और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और गुरुजी और देखकर उसने क्षमा मांगी। हमेशा आशीर्वाद देने वाले गुरुजी ने पेंदे खां को माफ कर दिया और उन्हें भगवान को याद करने के लिए कहा, क्योंकि उनके जीवन का अंत करीब था। पेंदे खां ने गुरुजी का धन्यवाद किया और गुरुजी की ढाल के नीचे ही अपने प्राण त्याग दिए। पेंदे खां की मृत्यु के बाद उस दिन के लिए युद्ध रुक गया। अगले दिन युद्ध फिर से शुरू हुआ। सिखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता, सिख एक एक करके मुगल सेना के सेनापतियों को मारने लगते हैं और अंत में काले खां गुरु से भिड़ जाते हैं। एक भयंकर युद्ध हुआ और गुरुजी को कुछ चोटें आई, लेकिन अंत में गुरुजी ने काले खां को अपनी 2-धारी तलवार से ऐसा वार दिया कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। यह देखकर शाही सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और सिखों की जीत के साथ युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में करीब 700 सिख शहीद हुए, जबकि 3 से 12,000 मुगल मारे गए थे। यह आखिरी बार था
जब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने युद्ध लड़ा। इस युद्ध के बाद गुरु जी अपना शेष जीवन बिताने के लिए कीरतपुर चले गए। इस युद्ध में एक बहुत ही खास अवसर है जब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने 14 वर्षीय बेटे का नाम तेगमल से तेग बहादुर रखा, जो बाद में सिखों के 9वें गुरु बने। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सिख हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।